सहायक अध्यापक का फैसला 5 अगस्त 2024 को होगा। हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, 5 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा सचिव के साथ सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और सभी संगठन के अगुआ साथी के साथ एक अहम बैठक होगा, जिसमें महत्वपूर्ण फैसला पे लग सकता है सहायक अध्यापक के लिए मोहर। जैसे कि आप जानते हैं, लंबे समय से सहायक अध्यापक संघर्षशील है और उनका फैसला अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। अभी भी बहुत सारे सहायक अध्यापक का ये धड़कन तेज है कि उस दिन हम लोगों का क्या फैसला होगा या फिर से चला जाएगा। लेकिन आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस बार आपका फैसला होगा, क्योंकि इस बार आपका फैसला नहीं टल सकता। ये आश्वासन यहां तक शिक्षा मंत्री जी भी दे चुके हैं। तो सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री का बातों को सुने। जब उनसे मीडिया कर्मी पूछे कि आप सहायक अध्यापक के लिए क्या फैसला लिए हैं, तो थोड़ा झल्लाहट में भी बोले, लेकिन बोले कि जो भी फैसला लेना है 5 अगस्त को लेंगे। तो सबसे पहले आप इनके बातों को सुने। जो मांग चल रही है, 5 तारीख को बैठक आयोजित है। 5 तारीख में बैठेंगे हम लोग, सारे विषयों पर चर्चा होगी, जो उचित समाधान होगा निकाला जाएगा। क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा किसी मार्ग? प्रयास तो यही है कि उनकी समस्याएं जो है उनका समाधान निकले, बेहतर निकले, और इसके लिए हमने 5 तारीख की बैठक को रखा है। तो उसमें उनके संघर्ष मोर्चा के लोग आएंगे, सारी बातें होंगी। क्या सत्र में क्या कुछ मुद्दे इस बार को? सरकार के जो नियमित काम है वो सारे कुछ होंगे, और विपक्ष तो यहाँ पर मुद्दा विहीन है, उनके पास बोलने का कुछ है नहीं। तो आप अभी देख चुके हैं, शिक्षा मंत्री से जब बात किया गया, मीडिया ने क्वेश्चन किया, तो उनका सीधा कहना है कि जो भी हमको फैसला लेना है मैं 5 अगस्त को ही लेंगे, इसके पहले मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूं। और जब अंबा प्रसाद से भी प्रश्न किया गया, तो वो भी एक शब्दों में कह चुकी है कि इस बार सत्र में जोरदार तरीके से सहायक अध्यापक का वेतनमान और अन्य मांगों पे आवाज उठाऊंगा। क्या कहती है अंबा प्रसाद, उसके बातों को सुने, क्यों इस तरह का पॉजिटिव बात बोल चुकी। में पैरा टीचर्स का मानदेय और कई चीज़ों को लेके जा रहे थे। नियोजन नीति तो होनी चाहिए। अभ्यर्थी अपने अपने मांगों को लेके काफ़ी संघर्ष किए हैं। देखिए, अपने समय में तो कुछ नहीं कर पाए, तो ये लोग तो चाहेंगे ही कि हर समय विधानसभा के दौरान कुछ ना कुछ ये हंगामा करे, और जिस पर सरकार लगातार इनके गलतियों के वजह से आज हम लोग को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको मैं निश्चित रूप से मतलब ये गंभीर है, और हम लोग कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी किए, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ अड़चने, और हमेशा मतलब सरकार भी एक ऐसे मतलब परेशानियों से घिरी भी थी, जिसकी वजह से कई चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। लेकिन इस बार कई विस्थापन आयोग का गठन भी होने वाला है, जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग मामला था, जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम लोग इस बार सत्र में पैरा टीचर्स का मानदेय और कई चीज़ों को लेके जा रहे हैं, जैसे पीएस की महिलाएं, और ये भी बड़ा मुद्दा है। नियोजन नीति तो होनी चाहिए, और ये स्टूडेंट लगातार जो हम लोग अनुभव किए हैं अपने सरकार में, हमेशा अलग अलग अभ्यर्थी अपने अपने मांगों को लेके काफ़ी संघर्ष किए हैं, और लगातार उनकी समस्या को हल भी करते रहा गया। हमारे माध्यम से तो यथासंभव हर समय प्रयास किया गया उनकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का। क्या बोलते हैं उस सबसे पहला चीज़ कि उनको तो बहुत मौका मिला था। ये तो पहली बार हमारी सरकार बनी है, और इतना ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार की तरफ से उठाया गया है। किसानों के लिए कर्जा माफ़ हो, या फिर 200 यूनिट बिजली माफ़ी हो, या फिर यूनिवर्सल पेंशन हो, जो गरीबों को आज काफ़ी राहत मिल रहा है। महिलाओं को 1000 हर महीने के लिए 21 साल से 50 साल, ये मतलब मील का पत्थर साबित हो रहा है। हमारे क्षेत्र में हम बड़ी बड़ी योजनाओं को लेके आए सरकार के माध्यम से, ओवर ब्रिज हो, या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, या डिग्री कॉलेज हो, या हॉस्पिटल हो, 50 बेड का हॉस्पिटल, सब अभी मतलब सबका शिलान्यास करना अभी पेंडिंग है। बड़े बड़े जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट थे, उसका सुंदरीकरण हम लोग करवाए, मतलब जो कभी नहीं होता था, जो नाम मात्र हमें तो
समझ ही नहीं आता है कि पूर्व में इतने समय से, जब से झारखंड अलग हुआ, सरकार बनी, तो इन लोगों ने क्या किया। अब चुन चुन के ये लोग चीज़ों को रेस करें, अच्छी बात है, हमारा सहयोग करते रहना चाहिए, इनको बताते रहना चाहिए, और क्या छूट रहा है उसको भी सरकार पूरा देख चुके हैं। अम्मा प्रसाद ने बोला कि सहायक अध्यापक लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, यहाँ तक कितना बार वो विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयारी कर चुके हैं, लेकिन उनका लड़ाई लंबे समय से चला है। लेकिन इस बार उनका लड़ाई को खत्म किया जाएगा, चाहे जो भी है, जो कुछ करना पड़े, चाहे सरकार से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन इस बार सहायक अध्यापक का फैसला जरूर लेंगे, उनका निर्णय पे खड़े उतरेंगे। अम्मा प्रसाद ने बिल्कुल पॉजिटिव बात रख चुकी है। तो चलिए साथियों, आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों का फैसला 5 अगस्त का निकल जाता है। अगर 5 अगस्त का फैसला नहीं निकलता है तो लगे हाथ एक बार जोरदार आंदोलन का घोषणा कर देना चाहिए, क्योंकि आप ये भी देख चुके हैं कि 22 से 24 अगस्त के बीच में आचार संहिता लग सकता है। तो आपके पास अब समय गिना हुआ 20 दिन, यानी जस्ट आप अपोजिट उसके बाद गिन के चलिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और जहां तक दिखता है कि आपको आंदोलन तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन इस बात से बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए कि नहीं, हमें भी तैयार रहना। अगर आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं तो हम लोग अपने तरीके से फैसला ले सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने कमेंट भी किए कि यहाँ जो है सो मानदेय की सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ साथियों ने ये भी कमेंट किए कि अनुकंपा पे जो बात हुआ उस पे साथियों ने क्या किया, सीटेट जो पास किए उस पे क्या विचार हुआ। तो सभी के पास तरह तरह क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब के लिए आपको 5 अगस्त तक वेट करना होगा, क्योंकि हर फैसला का एक तरीका होता है। एक दिन में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। केवल और केवल कल सरल शब्दों में बात हुई है, जो कुछ उनको अवगत कराना था वो अवगत करा दिया गया है, और 5 अगस्त को ही फैसला लेंगे शिक्षा मंत्री ने। तब तक आप सोच के रखिए आपको क्या चाहिए। आपका मांग वेतनमान है, लेकिन वेतनमान में अगर बात नहीं बनती तो सहायक अध्यापक का युवा साथी क्या फैसला लेंगे, ये डिपेंड उन लोगों के पास पड़ता है। यदि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो अगर आपको पल पल न्यूज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गोपाल सर स्मार्टेज, मैं एक एक पॉइंट आपके पास लेके आऊंगा। जो भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ताकि मैं अब सभी अगुआ साथी से कांटेक्ट करके आपका बातों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देंगे अपने YouTube चैनल के जरिए। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें गोपाल सर स्मार्टेज। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि क्या वार्ता होने वाली है।